नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं आपका पटेल भाई। कृषि नेटवर्क के यूट्यूब चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का विषय है किस तरह से जामुन की खेती की जाती है, जामुन की उन्नत किस्में कौन सी है, मिट्टी का किस तरह से चुनाव किया जाता है और जामुन की खेती के लिए जलवायु कैसा होना चाहिए और उस तरह से बुआई रोपण का तरीका और जामुन में लगने वाली कीड़ और उससे पौधों का संरक्षण किस तरह से किया जाए, उसके बारे में आज हम जानेंगे। दोस्तों, एक किसान है शाहदा तालुके से डोंगरगांव, इस गांव से, जिन्होंने अपने खेत में हमें जामुन की पेड़ लगाए हुए दिखाई देते हैं और बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ है, क्योंकि जामुन एक सदाबहार वृक्ष है जिसकी औसतन ऊंचाई 30 मीटर तक हो सकती है। इसके जो फल होते हैं हरे रंग के होते हैं और पकने के साथ गहरे बैंगनी रंग में बदल जाते हैं। एक तरह खाने में बहुत स्वादिष्ट होते हैं, आयुर्वेदिक औषधि निर्माण में बहुत ही लाभकारक गिने जाते हैं, स्वादिष्ट होते हैं। मधुमेह रोग में इसका काफ़ी उपयोग किया जाता है। दोस्तों, जामुन की खेती के लिए किस तरह से जलवायु होना चाहिए? समशीतोष्ण और उष्णकटिबंधीय जलवायु की आवश्यकता होती है। सर्दियों में पड़ने वाला पाला और गर्मियों में अत्यधिक तेज़ गर्मी जामुन के वृक्षों को प्रभावित करते हैं। फूल बनने की अवस्था के दौरान बहुत ही ज़्यादा बारिश होने से उत्पादन कम हो जाता है। जामुन के छोटे पौधों को गर्म हवा और पाला से बचाव की ज़रूरत होती है। दोस्तों, जामुन की फसल के लिए किस तरह से मिट्टी का चुनाव किया जाए? जामुन की अधिक पैदावार लेने के लिए जल निकासी वाली दोमट मिट्टी उपयुक्त होती है और उसकी खेती के लिए ज़मीन का पीएच मान 5 से 8 के बीच होना चाहिए। जामुन की कई उन्नत किस्में हैं जिनसे उच्च गुणवत्ता वाले जामुन का अधिक उत्पादन लिया जा सकता है। देश में सबसे अधिक राजा जामुन यह उगाई जाती है। इस किस्म के फल बड़े और गहरे बैंगनी रंग के होते हैं, जो कि बहुत रसीले और बड़े आकार के होते हैं, जबकि गुठली किस्म की जामुन आकार में छोटी होती है। CISHJ45 ये जामुन की बीज रहित किस्म है, जिसके फल सामान्य मोटाई वाले नीले रंग के हो जाते हैं। इस किस्म के फल रसदार और स्वाद में मीठे होते हैं। उत्तर भारत में यह किस्म बहुत प्रसिद्ध है। री जामुन इस किस्म के पौधे बारिश के मौसम में फल देते हैं, जिसके फलों का रंग गहरा जामुनी या नीला होता है। इसके फल अंडाकार और गुठली बहुत ही छोटी होती है। गोमा प्रियंका, काथा, राजेंद्र 1, नरेंद्र 6, कोकन भादुली जैसे ही कई तरह के किस्म हैं। बुआई और रोपण का तरीका: बीज को बविस्टिन दवा से उपचारित कर लेना चाहिए। भुरभरी ज़मीन की नर्सरी में 25 बाय 25 सेमी की दूरी पर 4 से 5 सेमी गहरा बोए। 10 से 15 दिनों के बाद बीजों से अंकुरण शुरू हो जाता है। लगभग 1 साल बाद मानसून शुरू होने पर जामुन के पौधों की रोपाई करें। पौधे लगाने के समय गड्ढे को अच्छी मिट्टी और सड़ी गोबर खाद के साथ 3:1 के अनुपात से मिलाकर भर दें। दोस्तों, जो जामुन के वृक्ष है इसमें कई तरह के कीट और रोगों का प्रकोप हो सकता है, जिसकी वजह से उत्पादन में भारी गिरावट आती है। तो मकड़ी, यह 6 पैरों वाला छोटा जीव पत्तियों से रस चूसकर उसे मोड़ देता है और जाल से पत्तियों को ढक देता है, जिससे पेड़ों द्वारा प्रकाश संश्लेषण क्रिया पर विपरीत असर होता है और पेड़ भोजन नहीं बना पाता। इतना ही नहीं तो जाल में फल आपस में मिलकर खराब हो जाते हैं। थ्रिप्स, इस कीट के कारण पत्तियों पर सफ़ेद दाग हो जाते हैं, जो आगे चलकर पत्तियां मुड़कर पीली पड़ जाती है। फल छेदक, ये कीट फल के अंदर सुरंग बनाकर फल को सड़ा देता है। इसके बचाव के लिए इमामेक्टिन बेंजोइड प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। पत्ती झुलसा रोग, इस रोग के लगने पर पेड़ों की पत्तियों पर भूरे भूरे रंग के धब्बे बन जाते हैं और पत्तियों को किनारों पर सूखकर सिकुड़ने लगती है। एंथ्रेक्नोज रोग, इस बीमारी के साथ पत्तों पर धब्बे पड़ना, पत्ते झड़ जाना और टहनियों का सूखना आदि होता है। अच्छी सड़ी गोबर की खाद 20 से 25 किलो प्रति पौधे को प्रति साल डालें। जब पौधे फल देने की स्थिति में पहुंच जाए तो खाद की मात्रा बढ़ाकर 50-60 किलो प्रति पौधे को प्रति साल कर दे। इसके बाद वृक्ष का नाइट्रोजन 500 ग्राम
पोटाश 600 ग्राम और फास्फोरस 300 ग्राम प्रति पौधे को प्रति वर्ष देना चाहिए। शुरुआत में जब गड्ढे में पौधे रोपित किए जाते हैं तो हल्की सिंचाई कर देना चाहिए। इसके बाद लगातार सिंचाई की ज़रूरत होती है। जामुन का पेड़ सख्त माना जाता है, इसलिए वर्ष भर 6 से 7 बार सिंचाई काफ़ी रहती है। थाला विधि में इससे ज़्यादातर सिंचाई की जाती है। गर्मी के दौरान 10-15 दिन के बाद पानी देना चाहिए। खरपतवार प्रबंधन। जामुन के पेड़ों के आसपास खरपतवार बढ़ने से कीट और रोगों की समस्या बढ़ जाती है। हाथ या कृषि यंत्र से खरपतवार निकालने का काम करें। दोस्तों, तुड़ाई का भंडारण। फलों की तुड़ाई आमतौर पर मई-जून से शुरू हो जाती है तथा अगस्त तक चलती है। इसके फल की तुड़ाई हर दिन करनी चाहिए। फल काले या गहरे बैंगनी होने पर तुड़ाई के योग्य हो जाते हैं। फिर फलों को बाँस की टोकरियों में लकड़ी के बॉक्सों में भरकर जामुन को 5-6 दिनों तक रखने के लिए इनको कम तापमान पर रखना होता है। फलों को नुकसान से बचाने के लिए अच्छी तरह से पैकिंग करें। दोस्तों, जामुन के एक पेड़ से 80 से 100 किलो फल तक लिए जा सकते हैं। जामुन का बाग स्थापित करने में लगभग 35,000 रुपये की लागत आती है और वार्षिक रखरखाव लागत 25,000 रुपये आकी जाती है। इसका मुनाफा किस्म और बागों की रखरखाव पर निर्भर करता है, लेकिन 3 गुना शुद्ध लाभ इसमें मिल सकता है। दोस्तों, हम परंपरागत पद्धतियों की उपयोग कर हमारी फसल लेते हैं। जिन फसलों में हमें कम से कम उत्पादन आ रहा है और उस उत्पादन को बढ़ाने के लिए हमें फसल को चेंज करना आवश्यक है। फसल को अगर हमें चेंज करना है तो फसल भी अच्छी होनी चाहिए और उससे मुनाफा गहरा होना चाहिए। तो हम इस तौर पर फल या बागवानी कर सकते हैं। और बागवानी के अंदर अब हम इस खेत में जिस तरह से देख रहे हैं, तो इस खेत के अंदर अंतर्गत क्रॉप, मतलब जिसे हम अंतर्गत फसल कहते हैं, वो सोयाबीन के तौर पर लिया गया है। और सोयाबीन का जो उत्पादन है वो भी हमें बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है, जिससे किसान को दुगना फ़ायदा होता है। और यह जो फल है, यह जो फसल है, यह साल में हम 2 से 3 बार भी ले सकते हैं और हमें अच्छे से अच्छा मुनाफा मिल सकता है। जो हम फल खेती में या फल खेती में जो पैसा कमाते हैं वह, और हम जो हमारी परंपरागत फसल लगाते हैं वह, ऐसे मिलकर हम एक साल में बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर सकते हैं और हमारी आर्थिक परिस्थिति अच्छी कर सकते हैं, उसमें सुधार आ सकता है। दोस्तों, आज के तौर पर हमें नई नई फसलों और नई नई सुविधाओं का इस्तेमाल करना ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह से बदलाव हो रहा है उस बदलाव में हमें रहना आवश्यक है। मैं पटेल भाई आज का विषय यहीं पे समाप्त करता हूँ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें।